हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 5 जो कि 7 अक्टूबर की है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के घटक। आपके लिए दोनों टर्म्स ही नए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और कंपोनेंट्स। विद्युत परिपथ क्या होता है और उसके घटक क्या होते हैं। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर, नया टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। चलिए आपकी वर्कशीट के स्टार्टिंग में एक इंसिडेंट दिया है। स्नेहा, रवि सिस्टर, asked him to make an electric circuit for his school work. रवि made it as shown. स्नेहा जो कि रवि की बहन है, उसने अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहा और रवि ने जैसा चित्र में दिखाया है ऐसा परिपथ बना दिया। बट स्नेहा गॉट इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में बनाना बहुत मुश्किल लगा, इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख को और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। उसने कहा रवि से कि वो सिंप्लीफाई सर्किट डायग्राम बनाए एंड ऑल्सो द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स। रवि मेड हर लर्न द गिवन टेबल। रवि ने उसे दी गई तालिका को सिखाया। ये है वो टेबल जिसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, विद्युत अवयव और उनके प्रतीक सिंबल दिखाए हैं। तो समझते हैं हम भी। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। विद्युत सेल जिसको हम अपने टॉयज़ में, घड़ियों में, रिमोट्स में यूज़ करते हैं। तो सेल बनाना बार बार तो मुश्किल होगा। इसका एक छोटा सा सिंबल है जो आप देख रहे हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। ये हम सेल को दिखाते हैं, ये सेल का प्रतीक है। बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है, क्योंकि सेल में तो दो आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। सेकेंड इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब बार बार बनाना तो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा बल्ब कैसे कोई बनाए, तो छोटा कर देते हैं। उसका सिंबल है इस तरीके से, गोले में जब आप एक फिलामेंट दिखाएं एम शेप में तो वो बन जाता है विद्युत बल्ब। थर्ड है स्विच इन ऑन पोजीशन। स्विच ऑन की स्थिति में आप देख रहे हैं एक सेफ्टी पिन दोनों तरफ से तारों से जुड़ी हुई है, तो ये स्विच ऑन माना जाता है, यानी कि सर्किट पूरा कंप्लीट है, क्लोज है। तो आप देख रहे हैं वायर जब दोनों टच हो आपस में, दोनों एंड्स जुड़े हों इस तरीके से, तो ये बन जाता है स्विच ऑन। और फोर्थ है स्विच इन ऑफ पोजीशन। जब सेफ्टी पिन खुल गई, वायर्स का कनेक्शन टूट गया, तो वो हो गया ऑफ, स्विच ऑफ हो गया, ओपन सर्किट, खुल गया सर्किट। तो आप देख रहे हैं प्रतीक है इसका, जब वायर्स खुली हों, दोनों एंड आपस में ना मिले हों। फिफ्थ बैटरी। बैटरी जब दो या दो से ज्यादा सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो बनती है एक बैटरी। तो बैटरी का प्रतीक भी, सेलों को जब हम आपस में जोड़ देंगे, दो या दो से ज्यादा सेल्स को, तो बन जाएगा बैटरी का प्रतीक। सिक्स्थ वायर, तार, क्योंकि तार के बिना तो कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट इनकम्प्लीट है। तार का तो बहुत ही सिंपल प्रतीक है, एक सिंपल सी लाइन। एक सिंपल सी लाइन आप बनाएंगे, वो तार को रिप्रेजेंट करेगी। तो हो गया ना कितना आसान सिंबल से सर्किट बनाना। Now she made the above circuit diagram in simplified form by using the symbols from tables. अब स्नेहा ने जैसा परिपथ को सरल रूप में तालिका से दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बना लिया, इस प्रकार हम भी इन प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट को आसानी से बना सकते हैं। We can also do circuit diagrams very easily by using these symbols. तो देखिए स्नेहा ने किस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाया है। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से घटक हैं। जी हाँ, ये है बल्ब और ये है तार जिसे हम वायर, कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं। ये है आपका स्विच ऑन पोजीशन में जुड़ी हुए हैं आपस में, और ये है आपका सेल। तो चार कंपोनेंट्स यूज हुए हैं यहाँ पर। आइए अब समझते हैं कि विद्युत परिपथ होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप मेड ऑफ कंडक्टर्स and other electrical elements through which electric current can flow. विद्युत परिपथ या चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, एक बंद रास्ता है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। आप देख रहे हो डायग्राम में ये पूरी तरीके से बंद हैं, सारी तार आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये कंडक्टर्स, चालकों से बना होता है, क्योंकि कंडक्टर से ही तो करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है, एक बंद रास्ता होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। एक सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं।
एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार जो उन दोनों को जोड़ता है। तो तीन जब ये चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो एक आप सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। लास्ट पार्ट आपकी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सेल, बल्ब एंड बैटरी इन योर नोटबुक। इन तीनों का आपको प्रतीक बनाना है, सेल, बल्ब और बैटरी का। ये आप दिए हुए टेबल से आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? यह एक बंद रास्ता है जो चालकत से बना है और इसमें विभिन्न घटक भी होते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज लूप होता है जिसमें कंडक्टर्स और वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाए। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वायर एंड स्विच इन ऑन पोजीशन। एक आपको विद्युत परिपथ बनाना है जिसमें एक विद्युत सेल हो, 2 विद्युत बल्ब हो, संयोजी तार हो और स्विच ऑन की स्थिति में लगा हो। तो वर्कशीट में जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें ही आप एक बल्ब और जोड़ दें साथ में, तो ये डायग्राम उस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो है ना कितनी इजी वर्कशीट। तो मिलते हैं जल्दी बच्चों एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।